नीतीश जी कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त बिहार बना रहे हैं। अपने नीतीश जी गजा के सुन गाते हैं, एकदम साबित करेंगे। हम पटना देखे हैं चांदी के चिलम में, पहले वो अपने तो छोड़ देता, हमको छोड़ाएंगे। उसमें चल जाएगा तो बढ़िया काम कर रहा है, दूसरे में चल गया तो खराब काम कर रहा है। वाह वाह वाह। तो उनके सरकार में यही हुआ है कि चौक चट्टी पर बाजार में गोलीबारी होता है। अजय निषाद है। क्या 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 फिर से बोलिए। जनता आएगा यहाँ, मतलब वो आएंगे तो कभी कोई आदमी, बहुत आदमी नहीं चाहिए, 100 में 1-2 आदमी चिनेगा, 98 आदमी नहीं चिनेगा। नहीं चिनेगा। अजय निषाद है यहाँ का। लेकिन वोट तो बोलिए देता हम ना आप भी तो वोट देते ना, अकेले थोड़ी वोट वो देते बहुत ये हो गया, वे बोलेंगे से होगा। सत्तर होता है, किसी का भी सरकार रहेगा होबे करेगा, हैं। ऑर्डर मॉडल हो गया रहेगा। वो होबे करता तो है। जानते हैं कि नहीं, हरी सानी को नहीं जानते। नमस्कार, आप लाइव समाज तक देख रहे हैं। मैं अभी मुजफ्फरपुर लोक जो क्षेत्र है उसमें आया हूं और यहां पर जो अजय निषाद जी पहले से यहां का सांसद है और उन्हीं के क्षेत्र में आकर के उन्हीं पे आज उनसे उन्हीं के बारे में बात करने वाले यहाँ के लोगों से और इनका मत जानेंगे कि वो किस ओर जाते हैं। आज इस बार को जो इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें अजय निषाद को कौन कौन पसंद कर रहे हैं, कितना जनता पसंद कर रही है, कौन जनता पसंद नहीं कर रही है और क्या उनका अस्तित्व है 2024 का, इनसे जानते हैं। तो आइए इनसे चाचा से बात करते हैं। चाचा कोई बात नहीं, चाचा फिर से बता दीजिए आप। महाराज बताइए, आपके क्षेत्र से अजय निषाद जी हैं अभी सांसद, जी। उनके कार्य से आप कितने सहमत हैं, कितने खुश हैं? काम तो समाज में कुछ नहीं करते अजय निषाद, न कभी आते हैं। अच्छा, कोई काम नहीं करते, जब वोट आते तो वो एक लाइन में कहते हैं आप बीजेपी को वोट देते, हमको वोट नहीं देते। ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। उनका बाबूजी भी यही बात बोले हुए हैं और बेटा भी वही बात बोलते हैं। अभी आप लोग हरीश सहनी को जानते हैं कि नहीं, हरी सानी को नहीं जानते। उनको बीजेपी अभी मंत्री बना दिया है, सॉरी अध्यक्ष बनाया है। बनाए होंगे लेकिन हम लोग नहीं जानते भैया, उनको नहीं जानते हैं। नहीं जानते। समाज में भी अबे नहीं किया तो हम लोग जानेंगे कैसे। तो अजय निषाद के बाद अब चर्चा में ऐसा आया है, सुनने में आ रहा है बार बार कि मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव से यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आप लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, देखिए आदमी तो सब आदमी अपना अपना पार्टी के हिसाब से वोट देता है। हम लोग तो पार्टी के हिसाब से बीजेपी के वोट देते हैं। बीजेपी का वोट देते हैं। बीजेपी के वोट। लेकिन पहले से सुनने में आता था कि बीजेपी पार्टी में जो मुकेश सहनी है वो शामिल होने वाले हैं, क्योंकि वो उनका मांग है मुकेश सहनी का कि जो आरक्षण देगा हम उनके साथ गठबंधन में जाएंगे। तो लेकिन मुकेश सहनी आएंगे बीजेपी से तो हम लोग वोट उनको देंगे। लेकिन अब कैसे आएंगे? तब मुकेश सहनी का जो पत्ता था वो तो कट चुका है, वो करे क्या? अब तो कट गया तो वो अपने कोई बीजेपी को नया चेहरा बना के भेजेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए आपको दूसरे पार्टी को देना ही नहीं, बीजेपी को ही देना है। बीजेपी को देना ही, बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी के। तो आप बताइए चाचा, आप कितने सहमत है अजय निषाद जी? हम तो बोलबे किए हैं। तो आप फिर से बोल दीजिए, कितने सहमत है उनके काम से? हाँ, कितने सहमत है उनके कार्य से? किन से? वही अजय निषाद जी के कार्य से? ना, हम लोग सहमत नहीं हैं। नहीं सहमत है। मतलब आपके क्षेत्र में तो देखने को लग रहा है कि हाँ साथ कामों में हुआ है, सड़क अच्छा है, कोई काम नहीं हुआ तो फिर भी कभी दर्शन देते हैं 5 साल में। जनता आएगा तो चिन्हबो नहीं करेगा जो कौन अजय निषाद है। क्या 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 फिर से बोलिए। जनता आएगा यहाँ, मतलब वो आएंगे तो कभी कोई आदमी, बहुत आदमी नहीं चाहिए, 100 में 1-2 आदमी चिनेगा, 98 आदमी नहीं चिनेगा। नहीं अजय निषाद है यहाँ का। लेकिन वोट तो आप ही लोग दिए उनको। तो वोट तो दिए, बीजेपी के नाम से न दिए, बीजेपी के नाम से दिए। मोदी जी के नाम पर वोट मिला उनको, कि उनको वोट मिला। अच्छा, वो अपना नाम से खाली एगो वार्ड में जीत के बतावे तब। ऐसा बात है। ऐसा बात है। तो चाचा आप बताइए, जो अजय निषाद के बारे में बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए इस बार का इलेक्शन के बाद? अब कैंडिडेट आएगा तभी ना कुछ बतावेंगे। फिर भी बीजेपी पार्टी के आप बता रहे हैं, बीजेपी पार्टी से कोई ऐसा चेहरा आता है जिसको आप लोग देखना पसंद नहीं करते, फिर उन्हीं को वोट देने वाले हैं? नहीं, जब वो भी जिसको देखना पसंद न करते उसको कह देंगे वोट? नहीं देंगे ना, तभी आप बोल रहे थे कि हम पार्टी के नाम पर नहीं, लोग जाति के कैंडिडेट के नाम पर कैंडिडेट देखेंगे बढ़िया तो उसको देंगे वोट। उनको देंगे वोट। हाँ। तो ये और भी है चाचा, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि तो बोलिए देता हम ना आप भी तो वोट देते ना, अकेले थोड़ी वोट वो देते हैं। बहुत ये हो गया, वे बोलेंगे से होगा। तो आप बताइए चाचा, आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका जो भी अजय निषाद जी के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अजय निषाद के बारे में अजय निषाद के हम लोग भी नहीं जानते, वो जानते ही नहीं आप? नहीं जानते। नहीं, यहाँ के आदमी कोई नहीं जानता। वो जितबो करते हैं तो बीजेपी के नाम पे जीतते हैं, मोदी जी के नाम पे। और पर्सनल अगर वो खड़ा होंगे वो अपना वार्ड में, तो वो अपना वार्ड से भी नहीं निकलेंगे। अपना वार्ड से भी नहीं? नहीं, कहा कि 5 साल के बीच में जब चुनाव आता है तब ये नज़र आते हैं फील्ड में, उससे पहले कभी नज़र नहीं आते हैं। तो अभी अगर ये रेस में, जैसे कि अभी मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव से लोकसभा से इनका इनका नाम आ रहा है, मुकेश सहनी का भी नाम आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी अगर यहाँ से लड़ते हैं तो उनको क्या वोट देने वाले हैं?
उनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मिल जाएगा। उनके किस आधार पर, उनके काम के आधार पर कि उनके नाम के आधार पर? ना बीजेपी के नाम पे निकल। तो बीजेपी में तो शामिल है सर, कहीं से दिख नहीं रहा है कि वो जाने वाले हैं फिर। मुकेश जी कुछ काम किए हैं। कुछ किए हैं। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ये बताइए कि पूरे बिहार में लगभग 1 साल पूरा हो चुका है महागठबंधन का, नीतीश कुमार और लालू जी की सरकार का पूरे 1 साल हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको 1 साल काम में, मतलब पूरे 1 साल के कार्यकाल में वो काम किए हैं कि नहीं किए, आपके समाज में, आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में? हमको राजनीति से कोई लगाव नहीं है। फिर भी आपके संबंध और में रह गया उनका भी कि उनका सरकार काम है। तो उनके सरकार में यही हुआ है कि चौक चट्टी पर बाजार में गोलीबारी होता है। गोलीबारी हो रहा है। हाँ, किसी क्या बोल सरकार रहे क्या बोल मोदी जी क्या रोके, बोले? योगी बाबा रोके हुए है कि ना? क्या रोके हुए? वहाँ आई मुख्यमंत्री, वहाँ योगी बाबा यूपी में ताज रोके हुए कि नहीं? गोलीबारी रोके हुए हैं। रोके हुए हैं वहाँ, इनकाउंटर कर रहे हैं सर। सब होता है, किसी का भी सरकार रहेगा होबे करेगा, ऑर्डर मॉडर हो रहेगा। वो होबे करता है। लेकिन ऐसा भी सवाल उठ रहा है, जैसे पप्पू यादव लगातार मुजफ्फरपुर में दौरा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सवाल तो डायरेक्ट नहीं उठाते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं घींच तान करके वहीं पर जना था कि जंगल राज का आगाज हो चुका है बिहार में। हाँ। इस पे क्या कहेंगे आप? आपको ऐसा लगता है? अरे नेता लोग का वही कम्बे है, कामे है। तब अच्छा करेगा तो यो खराब है, बढ़िया करेगा तो यो खराब है। मतलब आप महागठबंधन की जो सरकार है बिहार में से सहमत है आप? हाँ। इनके कार्य से सहमत है आप? काम कर रही है सरकार? और नेतवा तो वही है, उसमें चल जाएगा तो बढ़िया काम कर रहा है, दूसरे में चल गया तो खराब काम कर रहा है। वाह वाह वाह। मतलब चाचा ये कह रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो काम कर रहे हाँ, थे। बहुत बढ़िया था। अच्छा हाँ। वही मुख्यमंत्री राजद के साथ चल गया तो खराब हो गया। अब बताइए। चलिए यही तो हम लोग सुनना चाहते थे, लेकिन अभी आप जो चाचा बोले हैं बहुत अच्छा बात बोले हैं। हाँ। तो अब हमें ये भी बता दीजिए कि जिस तरह से बहुत सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी के नाम पे बहुत जगह से लूटा जा रहा है पैसे। देखिए, शराबबंदी नीतीश जी किए, उसमें सब पार्टी सहमत थे, तभी लागू हुआ। ठीक है जी। अब मानते हैं कि कानून लागू किया नीतीश कहिए या बिहार सरकार, है कि ना। अब उस कानून को आप नहीं मानिएगा तो नीतीश जी या बिहार सरकार आपको पीछे पीछे थोड़ी दौड़ेंगे। पीना ना पीना आपका काम है। जी जी। आप चुरा के पीजिएगा तो जेल जेबे कीजिएगा, पुलिस से लाठी खेबे कीजिएगा। लेकिन जैसे हम लोग पासी समाज के गांव में भी घूमे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि कुछ करे चाहे ना करे जबरदस्ती उठा करके ले जाती है। अब ये प्रशासन की गलती है, यहाँ प्रशासन की गलती है। अब प्रशासन भी गलत उपयोग कर रहा है। जी जी। जो सही बेच रहा है चाहे पी रहा है उसको पकड़े। जी जी बताइए। पर लुधियाना से पंजाब से दारू चला बिहार आने के लिए, उस बीच में पुलिस चौकी कहीं मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला होगा, बहुत तो मिला तो वहाँ पुलिस वाला क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? वो अरेस्ट कर लेता था फिर बिहार में आता दारू नहीं अब ये आता। कह रहा है कि दूसरे राज्यों के आदमी भी इससे मिले हुए हैं शराब एकदम मिला हुआ है, मिला हुआ नहीं है तो फिर आता का है कैसे है दारू? जो और बिहार में और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त नशा मुक्त बिहार बना रहे हैं। अपने नीतीश जी गजा के सुनगाते हैं। मतलब आप अभी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं चला बिहार रहे में हैं और खुद गजा खुद गजा सुनगाते हैं। ऐसा सुन गाते हैं कि कैसे कीजिएगा? एकदम साबित करेंगे। हम पटना देखे हैं, चांदी के चिलम में। पहले वो अपने तो छोड़ देता, हमको छोड़ाएंगे। मतलब चांदी के सिरे में कैसे कीजिएगा? हाँ, ये प्रूफ कैसे कीजिएगा? प्रूफ चलिए मेरे साथ, हम कराएंगे। देख रहे हैं। हम अपने सुधरेंगे तब ना आपको हम सुधारेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी इससे बढ़ावा देते हैं? सवाल उठा रहे हैं। हाँ? नाम के लिए कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, काम सारा हो ही रहा है। आप सोचिए, आप मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी तो इतना है। हमारे साथ चलिए, आपको घुमाते हैं। बेरोजगारी इतना है कि हद से ज़्यादा, और महंगाई। नेता कोई ये भी बोला है कि 30 रुपये में दाल भात तरकारी जो खा लेता है वो गरीब नहीं है, अब महंगाई नहीं है। हम उनको 30 रुपये में 40 रुपये देते हैं, दाल भात तरकारी तीनों टाइम खा के दिखा देंगे। दिखा दीजिएगा आप। ना ऐसा नहीं, 30 में तो होना संभव नहीं है। 40 को देंगे हम। 50 में संभव नहीं है, क्योंकि 3 टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत महंगाई है, सच में महंगाई है। लेकिन ये आप क्या कहिएगा कि काम नहीं लोग करना इच्छुक है? काम क्या है आप बताइए, हम काम करने के लिए तैयार है। ये पानी उपसेगा आदमी, इसमें कोई पैसा देगा? मतलब आप क्या ये कह रहे हैं कि बिहार में बहुत बेरोजगारी फैली हुई है? एकदम है, बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी है, और महंगाई भी है। महंगाई भी है। तो महंगाई एक तरफ से आप जा रहा है कि हम तो गाड़ी चढ़ते नहीं है, लेकिन
100 पार कर गया पेट्रोल। आप जब जन्म लिए उस समय था नहीं, इतना तो महंगा नहीं था। नहीं ना था, अभी का है। तो अभी मोदी जी को कहिए तो ना, अभी ये केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है कि कैसे कर रहा है पेट्रोल महंगा। हाँ तो केंद्र क्या आपको बोल बिहार सरकार जो है आपका टैक्स दे रहा है, कौन टैक्स से लौटा ना पैसा बिहार सरकार के पास। केंद्र सरकार नहीं नहीं, बिहार सरकार सब्सिडी देगा तब। हाँ, तो सब्सिडी दे हाँ। रहा है, ये फ्री में कर देता है। अच्छा, सब राज्य कोटा दे रहा है, बिहार सरकार काहे बंद किए हुआ है? कहाँ कथी के कोटा दे रहा है? बीपीएल वाला कोटा बिहार सरकार काहे बंद कर दिया है? बांट ना रहा, फ्री में दे नहीं रहा बांट रहा है, उस केंद्र सरकार का मिल रहा है। है। हाँ, बिहार सरकार कहाँ दे रहा है? कहाँ दे रहा है, ना दे रहा है। हैं? बिहार सरकार को 1200 1250 में मिल रहा है। ऐसा कभी हुआ था क्या? एक जगह से लोगों का भी तो प्रतिक्रिया आ रहा है और नेता लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले खपत कम थी इसलिए कम था, अभी खपत ज्यादा हो रहा है इसलिए दाम भी बढ़ गया। हाँ, खपत तो है। तो खपत जनसंख्या के कारण देना है। कितना क्या 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 क्या- फिर से बोलिए। गैस सिलेंडर पर 460 रुपया बिहार सरकार के सब्सिडी देना है, तो कहाँ दे रहा है बिहार सरकार सब्सिडी? बिजली पर कहाँ दे रहा है सब्सिडी? और राज्य सब सब्सिडी दे रहा है। मतलब सारा घुमा फिरा कर बात एक जगह रख करके आपसे बोला जाए तो आप बिहार सरकार के कार्यों से नाखुश है। ना खुश है, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं हम लोग के बिहार सरकार। मुद्दा सिर्फ एक सब्सिडी का ही नहीं है, और भी काम जितने में कामों पे आप गिनाए हैं आप सारे हाँ, रेट 1500 कर दिए। हाँ मोदी जी का भी जाकर हम बोले तो सिर्फ नीतीश पे ही आप सरकार आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि ये केंद्र सरकार का भी सब बार बार सवाल उठाते केंद्र हैं कि- सरकार है, हाँ। जब नीतीश जी अपन सब्सिडी देंगे तब ना भी केंद्र सरकार सब्सिडी देगा। अगर ऊपर से ही महंगा आ रहा है तो नीतीश कुमार जी तो महंगा आएगा नहीं। अब खर्च यहाँ खपत है यहाँ 500 मिल रहा है 400, तो महंगाई तो होबे करेगा। हाँ, उत्पादन के भी नहीं है, यहाँ जनसंख्या बढ़ रही, डेली बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो केंद्र सरकार पे अमल उठेगा ना भाई कि ऊपर से ही जब नहीं शादी आप कीजिएगा, जनसंख्या मानने से सरकार रोकेगा, वो आपको उसके लिए तो पैदा विधेयक करना लाना है। चाहिए जो ना, कहेगा दूगो पैदा उसके लिए करना कि वो करना है। उसके लिए एक कोई कानून बनाना चाहिए केंद्र सरकार को कि तो न्यूनतम कहे जे हाँ लागू करे जे एक घर में 2 बच्चा होना चाहिए। तो अगर ये कानून आती भी है तो कहीं ना कहीं कोई एक समुदाय ऐसा सोचता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, तो इस पे भी इसी को भी तो लेकर देखा जा रहा है। तो इस पर तो लागू हुआ था, लेकिन फिर बिहार सरकार नहीं माने हैं, और जगह माने हैं, यहाँ का बिहार सरकार जातीय जनगणना के बारे में आप कुछ जानते हैं? जाति जनगणना के बारे में नहीं जानकारी है भाई। नहीं जानकारी। नहीं भाई।